बहुत बहुत नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करेंगे। सो मास्टर्स, बिफोर हम आगे बढ़े, हम सबसे पहले अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को, डिवाइन बीइंग्स को, असेंडेंट मास्टर्स को हम प्रणाम करते हैं। हमारे सभी गुरुजनों को, हमारे सभी डिवाइन बीइंग्स, ईश्वरी शक्तियों को, सत्ताओं को, साथ ही साथ हमारे जितने भी मास्टर्स, गुरुज, हीलर्स, मेंटर्स, कोचेस, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल मास्टर्स, व्हाइट ब्रदरहुड, व्हाइट सिस्टरहुड, और साथ ही साथ हमारे सभी ऋषियों को, सिद्धों को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और साथ ही साथ हमारे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, डिवाइन बीइंग्स, असेंडेंट मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स फ्रॉम द हाईएस्ट realm, क्रिस्टल मास्टर्स, पिरामिड मास्टर्स, हमारे सभी लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स को प्रणाम। और सभी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी चेतना का ये विस्तार करें, हमें वो ज्ञान मिले, वो समझ हमारी बढ़े जो उन्होंने पाई। जिस तरह से वो समझ पाए, हम भी समझ सकें वो ज्ञान को, और उसके साथ हम अपने आत्मा की प्रगति कर सकें। जो जन्म पूर्व योजना और उद्देश्य हम लेकर आए हैं, हम सब उनके साथ आगे बढ़ सके, उनके साथ अलाइन हो सके, और जो भी हमने हाईएस्ट टाइमलाइन सेट की है अपने इनकारनेशन के लिए, उनके साथ हमें जोड़ दें। सो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ज्ञान मेधा देने के लिए, और हमारी चेतना का विस्तार करने के लिए। और यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा सुरक्षित रखें, हमें अपने साथ लेकर चलें, हमारी आत्मा की प्रगति होती रहे और हम मुक्त हो जाएं। थैंक यू सो मच सभी मास्टर्स को और डिवाइन बीइंग्स को मैं धन्यवाद देती हूँ, और सभी ध्यानियों को भी। और आज हमारे साथ, हमारे बीच में नलनी कमल मैम है, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ, हमारे बीच में आई हैं। साथ ही साथ मैं यही बताना चाहती हूँ मास्टर्स की नलनी कमल मैम दिल्ली से हैं, और हमारे साथ हम सबको, कई सारे मास्टर्स को, नलनी मैम के तहत हमने सीखा 40 दिन का आनापान सती ध्यान, और ऐसी कई सारी सीरीज, बुद्ध बनों के सीरीज के साथ हम उनके साथ सीख पाए। साथ ही साथ ये बहुत कलात्मक है, बचपन से ही कला में, कला के क्षेत्र में ये जुड़ी रही और आगे बढ़ती रही। शादी के बाद भी इन्होंने रेडियो, टीवी, और साथ ही साथ ध्यान भी इन्होंने सबको सिखाया। और खासकर तिहाड़ जेल में जो औरतें रही हैं और बच्चे, उनको आगे लाने का और उनको ज्ञान और ध्यान सिखाने का इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश के साथ साथ उन सभी को आगे लेकर आई हैं, और ध्यान के माध्यम से सबके जीवन को बदलने की कोशिश की। सो आज मैं नलिनी कमल मैम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चंद शब्दों में उनका इंट्रोडक्शन देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सब जानते हैं। सो आज उनका हम सब स्वागत करते हैं, और हम आगे बढ़कर जो भी आज मैम बताना चाहें, हम उनके साथ आगे बढ़ेंगे। ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ऐसा होता है कि जिंदगी में सब लोग है ना, उंगली दिखा देते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। आपके वाईफाई में कमी होगी, मेरे तो हो ही नहीं सकती। तो अभी मैंने बच्चों को बुलाया है कि वो करेक्शन करेंगे। दे आर टू कनेक्शंस, तो उसमें से जो भी ज्यादा पावरफुल होगा दे विल रेक्टिफाइड। जी। सो माय अपोलॉजीज फॉर दैट। नो प्रॉब्लम। और आइए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं आज का ध्यान, आन अपान सती ध्यान। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या करना है, और अगर कोई नए आए हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल दिए जाएंगे। पाँव को क्रॉस कर लीजिए, और उसमें देख लीजिए कि कुर्सी पर बैठे हैं तो पाँव को क्रॉस कर ले, वरना आलती पालती मार के बैठे हैं, या पलंग पे बैठे हैं तो पाँव लंबे करके भी क्रॉस करना अति आवश्यक है, क्योंकि 10% ऊर्जा हम बचाते हैं। उंगलियों में उंगलियां फंसा लेंगे और गोद में रख लेंगे। कुल मिला के सुखमयी आसन में बैठना, कमर सीधी, जिससे कि ब्रह्म रंध्र से जो भी ऊर्जा भीतर शरीर में जा रही है वो आपके पूरे शरीर में विचरण कर सके। तो आइए, अगर चश्मे लगा रखे हैं तो हम चश्मे उतार लेंगे, क्योंकि अब चर्म चक्षु का क्या काम। भौतिक संसार का हमें कुछ नहीं देखना है, आध्यात्मिक संसार की यात्रा में जा रहे हैं। तो आंखें बंद, हो सके तो
2-4 घूंट पानी अवश्य पी लीजिएगा, भली सर्दी के दिन है। और बस आंखें बंद, हल्का सा म्यूजिक लगा देंगे तो तरंगों को, दिमाग को अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं सुबह है तो कहीं रात है। तो खासतौर से जहां रात है, दिन भर के खिच पिच के माहौल के बाद, भाग दौड़ के बाद संगीत मानसिक शांति देता है। आंखें बंद कर लेंगे दोस्तों। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, संगीत ब्रह्मांड में कूट कूट के भरा है। बस हमें महसूस करने की आवश्यकता है। धीमी गति से चलती हुई श्वास। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, कम आ रही है बहुत आवाज। आवाज कम आ रही है ना? हाँ। हाँ, इसीलिए मैंने इसको अब ठीक है। ओके, थैंक यू। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के प्रति जागरूक रहेंगे दोस्तों। जितना अधिक ध्यान करेंगे उतना अधिक हम ज्ञानी बनेंगे। कृपया जल्दी से बैठ जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो गई आने में। कोशिश कीजिए कि अपनी अपनी वीडियोस खोल के बैठें। अगर हम मधु जी और मैं भी वीडियो ऑफ करके सिर्फ बातचीत करें तो उसमें तो ऑडियो ही काफी है। जब हम अपने कमरों की, घर की खिड़की, दरवाजे सब बंद कर लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं आती, ऊर्जा नहीं आती, दम घुटने लगता है। 24 घंटे भी हम नहीं रह सकते बंद कमरे में। यानी कि ऊर्जा लेने के लिए हमको खिड़की दरवाजे खोलने ही होते, ताजी हवा लेने के लिए, प्रकाश लेने के लिए। उसी तरह दोस्तों, सचमुच अगर यहाँ सामूहिक ध्यान में जो ऊर्जा बट रही है, फैल रही है, अगर वो लेनी है, पूर्ण रूप से लेनी है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है अपनी विंडोज खोल ले। जब तक कुछ भी नहीं चाहोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। और चाहते क्या हो, इस पर फोकस करो, ना कि जो नहीं चाहते हो।
जितना जितना चेतना का विस्तार होता चला जाएगा, उतना ही जीवन मधुर होता चला जाएगा। मन में शून्य, मुख में मौन कहलाएगा ध्यान। बातों में होश, शब्दों में होश तो कहलाएगा ज्ञान। आत्मा में अभय, आत्मा में शांति कहलाएगा मोक्ष। आत्मा का अनुभव यानी कि आध्यात्मिक अनुभव, और वह हम सभी को अवश्य चाहिए दोस्तों। भौतिक जीवन का अनुभव, सब तरह का सुख या दुख या ऐश्वर्य का अनुभव भी अवश्य होना चाहिए। ध्यान और आत्मज्ञान बिल्कुल गाड़ी के दो पहिए के समान है। दोनों ही अति आवश्यक है एक सुखमय जीवन जीने के लिए। इससे लाइफ हमारी बैलेंस रहती है। भीतर जाती हुई श्वास, बाहर आती हुई श्वास के संग जुड़े रहेंगे। कोई भी श्वास छूटे नहीं। बुद्धि को विकसित करने के लिए चेतना का विस्तार आवश्यक है। अनंत शक्तियां, अनंत संपत्ति, अनंत संपदा ब्रह्मांड देने के लिए तैयार है। पर क्या आप सब भी तैयार हैं? सागर में अथाह जल है, आप कितना भी निकाल लें उसमें कभी कोई कमी नहीं होती। उसी तरह ब्रह्मांड में सब कुछ भरपूर है, लेने वालों की कमी है। हमारा जो तरीका है वो ठीक नहीं, इस कारण हम आधे अधूरे हैं। भौतिक जीवन कहें, आध्यात्मिक जीवन कहें,
क्या एक है? यह प्रश्न उठता है, या अलग अलग है? नहीं, यह सब एक है, दोनों ही एक है, दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर है। संसार में आते हैं तभी संसार में रह के निर्वाण पा सकते हैं, और उसके लिए भी मनुष्य का जीवन लेना आवश्यक है। अपने आप को चेक करते रहें कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ 2 साल में, 4 साल में, या जब से ध्यान कर रहे हैं। कुछ फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? अगर नहीं पड़ा, यानी कि चेक करने की आवश्यकता है। कहाँ कमी है? मेरी दवाइयां अभी भी क्यों चल रही हैं? गोलियां मेरी खत्म क्यों नहीं हुई? ऊर्जामयी शरीर क्यों नहीं हुआ? केमिस्ट शॉप अभी भी क्यों बना हुआ है मेरा शरीर? क्या सही विचार नहीं है? क्या सही शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? क्या कारण? अपने आप को बार बार चेक करते रहें। जो चेंजेस आ गए हैं उन्हें लिखते रहें। अपने विचार बदलेंगे, अपने इमोशंस चेंज होंगे, बिलीफ सिस्टम्स चेंज करेंगे, थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, तभी बाहर की दुनिया या यूं कहे सिचुएशंस चेंज होंगी। सही तरीके से ध्यान करेंगे, गहराई में उतरेंगे, तो अपने आप ही बदलाव आएगा ही आएगा। आना निश्चित है बदलाव, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य करना है, ध्यान ध्यान ध्यान, और ध्यान और ध्यान। आन अपान सती शाश्वत विधि है। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई यंत्र। श्वास स्थिर है, एक जगह है। यह तो मन है जो चंचल है, कभी कहीं नहीं टिकता। अगर श्वास गुरु है तो मन हमारा शिष्य है, और गुरु के द्वारा यानी कि श्वासों के द्वारा अपने मन को, अपने शिष्य को अनुशासन में रखें। श्वास और मन का मिलन ही ध्यान योग है। जब मन को स्थिर करके हम कोई कार्य करते हैं लगन के साथ, तो वो कहलाएगा कर्मयोग।
जैसे जैसे शून्यता जीवन में आती जाएगी, लाइफ में भी चेंजेस आते चले जाए, जो कि हो रहा है हमारे साथ। पितामह कहते हैं, शर्म नहीं करना, बेझिझक होके बात करो। ये मत सोचो मैं इतने महीनों से आ रहा हूं, आ रही हूं, या 1 साल 2 साल से लगातार ध्यान के सत्र में आने के बावजूद भी ध्यान नहीं लग रहा। पूछो, प्रश्न पूछो, करो प्रश्न, क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है। शर्म की बात नहीं है। आपने जो प्रश्न किया, हो सकता है और भी 2-3 लोगों का हौसला बढ़ेगा और फिर वो भी प्रश्न पूछेंगे बेझिझक होके। किसी को तो पहल करनी ही होगी दोस्तों। जप माला का समय अलग है, ध्यान का समय अलग है, क्योंकि यहाँ मंत्र उच्चारण नहीं होता। यहाँ हाथ बांध के बैठते हैं, जिससे 10% ऊर्जा और बचती है। नेत्रों को बंद करके रखने से 80% ऊर्जा बचाते हैं। संसार से परे, सांसारिक विषयों से परे, आसपास के माहौल से परे, भीतर ही भीतर गहराइयों में डूबते चले जाएंगे। आजकल गूगल बाबा का जमाना है और हमारी भीतर की सृष्टि ही गूगल बाबा है। भीतर झांको तो सही, प्रश्न वहीं से उठा है, उत्तर भी वहीं से मिलेगा। जवाब नहीं मिल रहा यानी कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है दोस्तों, यानी कि एनर्जी कम है। एनर्जी लेवल बढ़ाओ और उसके लिए ध्यान की अवधि बढ़ानी होगी। हमारी अंतर शक्ति के सामने किसी भी समस्या की कोई औकात नहीं है कि हमें उत्तर ना मिले, समाधान ना मिले। यानी कि अपनी अंतर शक्ति को इतना मजबूत कर ले,
चेतना का विस्तार बढ़ते बढ़ते जागरूकता और बढ़ेगी और फिर अंत में अंतर चेतना शक्ति ही हमारी गुरु है। करुणा से, दया से, प्रेम से अपनी चेतना का विस्तार करो। सब में चेतना है। एक तौलिया, एक चम्मच, उसमें भी चेतना है। कुछ भी पा लेने की सामर्थ्य आप में है। बस चेतना का विस्तार करो। प्रत्येक भीतर आती हुई श्वास हल्की सी ठंडी है, यह महसूस कर सकते हैं हम। प्रत्येक बाहर आती हुई श्वास कोमल गर्माहट लिए हुए है, यह भी महसूस होता है। यह नरम गरम ठंडी श्वास लगातार हमारे साथ है। आध्यात्मिकता अनंत है। भगवत्ता अनंत है। परमात्मा अनंत है। सच्चिदानंद अनंत है। फिर हम क्यों इतने सीमित रहते हैं? हमारे भीतर भी वही ब्रह्मांड है जो हम बाहर देखते हैं, और वो असीमित है। भीतर का ब्रह्मांड भी, बाहर का ब्रह्मांड भी। अपने भीतर की आती हुई आवाज को सुनने की कोशिश करें, फिर उसको फॉलो भी करें। कृतज्ञता का भाव अति आवश्यक है।
पल पल कृतज्ञता के भाव से भरे रहें। क्या कुछ नहीं है हमारे पास, परंतु हम देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो है उस पर आभार प्रकट करें, धन्यवाद करें, कृतज्ञता जाहिर करें, शुक्राना करें। प्रत्येक दिन रात को सोते समय, दिन भर जो भी कुछ किया, जो भी कुछ हुआ, कृतज्ञता का भाव रख के धन्यवाद करें। सुबह उठते ही, दिन की शुरुआत करने से पहले कृतज्ञता प्रकट करें। पुराने रीति रिवाज के ढर्रों पे, जिनकी आज आवश्यकता नहीं है, उनकी गुलामी नहीं करें दोस्तों, कतई ना करें। बहुत कुछ लाइफ में बैलेंस हो जाएगा। जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो रीति रिवाज नहीं है, वो पिछले समय की सच्चाई थी। आज के इस वैज्ञानिक युग की सच्चाई अगर नहीं है, वो अगर उसमें विज्ञान नहीं है, तो वह कार्य नहीं करना है। वह बोझ है आपके जीवन पे, आपके दिमाग पे, आपके शरीर पे। कार्य वही करें जिसमें मन लगे, जिसमें खुशी मिले। रीति रिवाज वही रखें जिसमें खुशी मिले। बला ना टालें, जबरदस्ती ना ढोएं कंधों पे इस तरह के बोझ। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कहीं भी किसी को भी, किसी के भी प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं है, मैत्री भाव नहीं है, प्रेम नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेल्फ लव में बिलीव ही नहीं करते। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, कर रही हूं, अपने परिवार के लिए ही तो कर रही हूं, कर रहा। सब मिथ्या है ये। जो स्वयं को प्रेम ना कर सका, वो अपने परिवार को क्या करेगा? एक बोझ भरा जीवन घसीट रहे हैं हम उसमें अपने आप को, क्योंकि कर्तव्य है, क्योंकि ड्यूटी है, करना है, इसलिए कर रहे हैं। कितनी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, परिवार में आज? कितने लोग ध्यान कर रहे हैं हमारे अपने ही परिवार में? क्या आप सब स्वयं से प्रेम करते हैं? जिस दिन स्वयं से प्रेम करने लगेंगे, अगले दिन दवाइयां बंद हो जाएंगी, कम से कम तो हो ही जाएंगी, घट जाएंगी। स्वयं को प्रेम करो दोस्तों।
आज का ये जलता हुआ प्रश्न है कि कौन स्वयं से प्रेम करता है, और जो करते हैं वही सच्चे मायने में ध्यानी है। दुख और सुख तो गाड़ी के दो पहिए के समान है, बराबरी से चलते हैं। ईश्वर भी जब पृथ्वी पर आए तो वो भी नहीं छूट पाए, वो भी नहीं बच पाए कष्टों से, दुखों से। पृथ्वी पर जो भी कोई आएगा और मानव जीवन लेगा, कष्ट तो उसके जीवन में आएंगे, परंतु हम किस तरह से उसे देखते हैं, उसे अपनाते हैं, वो समझना है। और वो सिर्फ ध्यान से समझ सकते हैं। अपने आप को भूल के, अपने अस्तित्व को भूल के सिर्फ ध्यान कर रहे हैं हम। आन अपान सती ध्यान, सरल सहज श्वासों के संग जुड़ के। दुख और डर हमारी चेतना को कमजोर करते हैं, लो करते हैं। जो सॉल्यूशंस हैं, जो समाधान हैं, वो और दूर चले जाते हैं। दुख और भय तथा भूतकाल और भविष्यकाल हमारी चेतना को कमजोर करते हैं। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, निर्भय होते चले जाते हैं, चेतना बढ़ती चली जाती है, चेतना में विस्तार होता चला जाता है।
अपनी क्षमता शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान अति आवश्यक, अति आवश्यक, अति आवश्यक। कहते हैं उम्र के साथ साथ दिमाग क्षीण होने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, शरीर कमजोर होने लगता है। पर जो ध्यानी है उनके संग ऐसा कुछ नहीं होता। उनका शरीर सुबह से रात तक ऊर्जा से भरा होता है। कार्य क्षमता उतनी ही होती है जितनी युवावस्था में होती है। उन्हें किसी का डर नहीं होता है, वो निर्भय होते हैं क्योंकि स्वयं पर विश्वास है। सुबह और रात वो ध्यान करते हैं, जब भी समय मिलता है ध्यान करते हैं। संगीत के साथ बहते चले जाएं।
जो भी कुछ मिला है तो कम से कम 10% तो वापस से प्रकृति को, समाज को, जितना आप देते हैं उससे दुगना चौगुना आपको मिलता है। समर्पण भाव और श्रद्धा पूर्वक देके चले जाओ। आखिरी 5 मिनट। अपने आसपास के माहौल को महसूस करेंगे, वातावरण को महसूस करेंगे। जो कोई बातचीत कर रहा है, कदमों की आवाज है, दरवाजा खिड़की कुछ भी खुलने बंद होने की आवाज, बाहर सड़क पे हॉर्न बज रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसे महसूस करते हुए अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करते हुए पाँव की उंगलियों को थोड़ा सा हिला देंगे दोस्त। फंसी हुई उंगलियों को थोड़ा सा खोल लेंगे। लास्ट 30 seconds। टेक योर ओन टाइम, नो हरी, नो वरी, नो करी। जो अभी कुछ देर और बैठना चाहें, इसे बैठें। और हम बाहर आने की तैयारी। लास्ट 10 सेकंड। हथेलियों को खोल के चेहरे पे रखेंगे दोस्तों। धीरे से आंखों के ऊपर पलकों को झपकाते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। पलकों को झपकाते हुए आंखें खोलेंगे, चेहरे पर से हथेलियों को हटा देंगे। एक मधुर मुस्कान के साथ वापस बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आभार प्रकट करती हूँ। सामूहिक ध्यान में
आप लोग जिस तरह से जुड़े, लाइट एंड सोल का धन्यवाद, मधु जी का धन्यवाद, सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही गहरा ध्यान लगा। अभी तो निकलने का भी मन नहीं रहा, मगर हमको निकलना है। और आपने इतना अच्छा ध्यान कराया, बहुत आनंद आया। थैंक यू मैम, आभार आपका। और मास्टर्स, जिनके भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप शेयर करें। सभी ध्यानियों का भी शुक्रिया कि आप सब साथ में जुड़े और ध्यान किया, ग्रुप की ऊर्जा बढ़ाई, हम सब ने अपनी अपनी ऊर्जा बढ़ाई। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। सो मास्टर्स, किसी का कोई वेलकम। प्रश्न या कोई शेयरिंग, प्लीज गो अहेड, रेज योर हैंड। रेजिंग हैंड रेज का ऑप्शन है, रिएक्शन बटन है। अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं, अगर सेल फोन से कर रहे हैं तो मोर में जाके भी आप कर सकते हैं। यस तृप्ता जी, नमस्कार। अनम्यूट करें प्लीज। या नमस्कार। थैंक यू मैम। ध्यान इतना गहरा था, मुझे लग रहा था अभी अभी तो बैठे थे, अभी मैडम ने बोल दिया कि 10 सेकंड 30 सेकंड अभी। अभी तो उठने का मन ही नहीं हो रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत गहरा ध्यान था मैंने मैम। तो ये भी कहा था, थैंक यू, मैंने तो ये भी कहा था कि जो भी बैठना चाहते हैं और कुछ देर बैठे। हाँ, वो भी कहा था आपने कि बैठे, पर आपको बताना था कि इतनी जल्दी आपने ध्यान करा दिया। अभी देखा मैंने टाइम की है, वाकई ये तो 10 बज के हैं। तो थैंक यू मैम, बहुत खुशी हुई आपके आने की। धन्यवाद। थैंक यू सो मच थैंक यू मास्टर्स। वेरी मच। डेफिनेटली मैम, कल तो नहीं कृष्णा आएगी। सिंह जी हैं। हाँ, मैं लेती हूँ मैम उनको। लेकिन उससे पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहती हूँ। कल ना मैम का जन्मदिन है, मास्टर्स नलिनी मैम का। सो मैम की वाह बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की आपको। वाह वाह। और पिछली बार भी आए थे तो हमने सेलिब्रेट किया था, तो इसलिए नलिनी मैम, आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़कर हमको बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें और ध्यान कराते रहे, लेकिन हम सब आपके साथ एंजॉय करते रहे, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, कल कॉल करेंगे आपको। पूरी दुनिया में कहते ऐसे हैं लोग ना हैं, कि मैंने बता पहले दिया। ही देना चाहिए, पहले मुबारक नहीं देना चाहिए, तो कल मुबारक। तो ठीक है। आज का दिन भी अच्छा है, कल का दिन भी वो तो हम देंगे ही, लेकिन मैं सोच रही थी कि बता दूं सबको कि कल उनका हाँ, जन्मदिन है। थैंक यू तो हैप्पी बर्थडे मैम। हैप्पी हैप्पी थैंक टू यू। यू। थैंक यू मैम। हैप्पी हैप्पी टू यू। थैंक यू हैप्पी टू यू। यस। आप हमेशा एंजॉय स्वस्थ योर रहे, बर्थडे। खुश रहे, और हमेशा आपके जीवन में खुशियां भरी रहे, समृद्ध रहे, यही कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। लव यू। और प्यार मिलता रहे सबका। यस। थैंक यू तुलसा जी। थैंक यू। ओके, कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ नमस्कार, खुश रहो बेटा। पहले तो नंदिनी में उनको अग्रामी हैप्पी बर्थडे। हमेशा आप खुश रहिए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, और हम लोग के बीच में आते रहिए। डन, प्रॉमिस। यस, बोलिए कृष्णा आंटी। क्या वो तो जैसे ध्यान शुरू हुआ, बैठे ना, वैसे लगा वो शोभा नाभि गुप्ता भी में। कुछ कहना चाहती है। हाँ, कृष्णा आंटी कुछ कह रही है। कृष्णा जी, हाँ, नाभि बोलिए। में पूरा वो बैठ कुंडलिनी माँ ऐसे बैठते 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 बहुत बड़े चक्कर में बैठ गई, फिर फन फैला के। जी। उसके बाद फिर मैं ऊपर चली गई, ऊपर एकदम वो लाइट में, और वहां ऐसे ऐसे घूमने लगी और घूम के लाइट में मिल गई। उसके बाद से तो फिर वहां का कुछ नहीं, वो मिल गई तो फिर बहुत देर के बाद लगा कि वहां से प्रकाश गिर रहा है, मेरा पूरा शरीर भींग रहा है, पूरा अंदर बाहर। और फिर लगा कि वो जहाँ कुंडलिनी माँ नाभि में बैठी है, वहां के नीचे से, एकदम नीचे से त्रिशूल निकला, और उसका
एक भाग इधर, एक भाग इधर, और बीच का यहाँ आके लग गया। और उसके बाद से मैं तब से वैसे ही ध्यान में बैठी। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी बताने के लिए। यही बताया जा रहा है कि इडा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों ही आपकी त्रिशूल के भांति वो शक्ति है, तो इसलिए उसको पहचानिए। यस थैंक यस। यू, थैंक यू कृष्णा आंटी बताने के लिए। थैंक यू so much। मैं निर्मला आंटी को लेती हूँ। निर्मला जी प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार नरमी मैम, और सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गहरा ध्यान हुआ, और आप तो आ जाती हैं तो बाहर आ जाती है, बस ये समझ लीजिए कि मन इतना खुश हो जाता है। ध्यान तो लगना ही है, लगना ही है। बहुत अच्छा लगता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। और हमारी मधु मैम तो बिल्कुल इतना कमाल करती हैं। ये ग्रुप उन्होंने जब से खोला है, मेरे जीवन में सुखियां, पूरा सुख समृद्धि आ गई है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि भगवान उनको इतनी एनर्जी दे रहे हैं, इतना बताती हैं, इतना समझाती हैं, इतनी बातें कर करके। क्यों आप सभी लोगों को, सबको धन्यवाद। बस थैंक यू निर्मला आंटी, थैंक यू सो मच। लेकिन थैंक आपको पता है आप सबको इसीलिए ये ग्रुप ध्यान से उठ जिसने, नहीं पा रही थी, लेकिन चूंकि मैं ये कह रही हूँ कि ये जो ग्रुप शुरू करवाया है ये नलिनी मैम की कृपा है कि वो हमारे साथ जुड़कर पहली क्लास उन्होंने ली थी, और मैं उनके थ्रू ही करवाना चाहती थी। तो बहुत अच्छी यस, थैंक यू निर्मला आंटी, आपने इतनी सारी चीजें, हम आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच। और बहुत सारी चीजों के लिए इसलिए मैं मैम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। यस, शी हैज मोटिवेटेड लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स, लॉट ऑफ पीपल, एंड ये बहुत एनकरेज करती हैं सबको। उसके लिए मैं इनका हमेशा बहुत बहुत आभारी रहूंगी। और पत्री सर से तो हमने शायद बाद में सीखा होगा, पहले मैंने नलिनी मैम से सीखा है ध्यान, और जो भी जिस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है। सो शी इज माई मेंटर फॉर दिस, मैं यही बोलूंगी। थैंक यू सो मच मैम। ये गुरु है हमारी, और पत्री सर और नलिनी मैम, इन दोनों को जो जगह दी है वो मैंने कभी इस जीवन में किसी को नहीं दी, और शायद पता नहीं आगे मिलने भी नहीं वाली, आई डोंट नो। मगर हम आगे का नहीं जानते, लेकिन यही है कि नलिनी मैम, बहुत सारी चीजें हमने उनसे सीखी हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू निर्मला आंटी, थैंक यू सो मच। मधु दीदी प्रणाम। आप मुझे दीदी ना बोले, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, और आपको प्रणाम, नमस्कार शोभा जी। थैंक यू सो मच फॉर नलिनी ज्वाइनिंग। दी बहुत बहुत प्रणाम आपको, और सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। दी ध्यान बहुत सुंदर था, बहुत गहरा था, और आपके नाम से ही ध्यान में जाने की इच्छा हो जाती है कि आज दीदी आ रही हैं, यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपकी सवारी जहाँ जहाँ जाती है, हमारी सवारी वहां वहां पहुंच जाती है। तो बहुत सुंदर ध्यान था। और दीदी आपने कहा कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो मेरा एक प्रश्न है कि मेरी बहुत इच्छा है एस्ट्रल ट्रेवल की, उसके लिए मुझे गाइड करें आपकी, मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू। दी मेरा जो सवाल था उसका बताएं। नलिनी मैम, हाँ, प्रश्न पूछ सकते हैं, हाँ वो परंतु आपसे प्रश्न पूछना। आया भीतर से ही है, तो क्यों नहीं उसका समाधान भी भीतर से ही लिया जाए। फिर पूछने का क्या फायदा हुआ, आप कुछ आवाज तो नहीं आ रही, बताओ। मेरी बिल्कुल शायद प्रॉब्लम है adjust हो इधर से। जाए। ओके, शोभा जी उनके वहां पे आप शायद वीडियो में प्रश्न, आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरे इधर है ना, डिस्टरबेंस बहुत है। ओके, हाँ, शोभा जी इफ यू आर ओके, क्या मैं आंसर दे सकती हूँ? बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, ये देखो ना क्यों। जी दीदी दे दीजिए आप। हाँ। देखिए, पहला काम तो ये है कि हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है, ये हमारी कौन से नंबर की बॉडी है? 3rd नंबर की बॉडी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे हर एक 7 साल में जब बच्चा पैदा होता है, और बच्चा पैदा होने के 7 साल तक फिजिकल बॉडी उसकी डेवलप होती रहती है। सेकेंड 7 इयर्स जो होता है, जब 14 साल तक
हमारी एथरिक बॉडी, प्राण शरीर डेवलप होता है। उसके बाद थर्ड 7th ईयर, मतलब जैसे बोले जो तीसरा तीसरा शरीर है वो और 7 साल, यानी कि 14 + 7 21 साल तक हमारा हमारा एस्ट्रल शरीर तैयार होता है। और ये तो अब आप सबका, आप लोग एज है तो आप डेफिनेटली आप सबका ये डेवलप हो चुका है। कई लोग एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना है कि आपकी जो एनर्जी बॉडी है, एथरिक बॉडी, उसमें वो ऊर्जा होनी चाहिए। तो आपको अपनी ऊर्जा सेव करनी है गहन साधना के साथ। कई बार कुछ कार्यों के कारण, जैसे कि जी। कई बार मास्टर्स होते हैं, किसी किसी का कोई पर्पस होता है, और हर किसी का जो पर्पस है वो उसके हर एक शरीर के साथ भी जुड़ा होता है। कारण शरीर उसके बाद जुड़ा है एस्ट्रल बॉडी के बाद, यानी सूक्ष्म शरीर के बाद कारण शरीर, सॉरी मानस शरीर, मानस के बाद कारण, और महाकारण शरीर, फिर निर्वाणिक शरीर। सो बहुत सारी बातें हैं जो आप सबको ध्यान रखनी है। एस्ट्रल ट्रैवलिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो एनर्जी बॉडी है उसमें एनर्जी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको एनर्जी सेव करनी है। तीसरा, आप मन से सोच सकते हैं कि आप पहले प्रोजेक्ट करें, यानी कि आप जहां जाना है या जिससे मिलना है, बात करना है, आप उन मास्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। आप उनको, उनका आह्वान कर सकते हैं, और उनके साथ जुड़ने के लिए आप कह सकते हैं कि मुझे आप ये जो एबिलिटी है ये प्रदान करें कि मैं आपसे मिलकर वो ज्ञान ले सकूं। और अपनी भी ऊर्जा बढ़ानी है, जिससे मेरी वाइब्रेशन हाई रहे, कि मैं क्योंकि मास्टर्स जो है, असेंडेड मास्टर्स हैं या जो भी मास्टर जिनसे आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप उनकी जो हायर, उनकी जो फ्रीक्वेंसी, उनकी जो वाइब्रेशन है, उस लेवल तक आपको पहुंचने के लिए, इसलिए अपनी एनर्जी बॉडी में आपको वो उतना, आपकी वाइब्रेशन एनर्जी होनी चाहिए कि आप कुछ हद तक आगे ऊपर जा सके और वो आप तक पहुंच सके, क्योंकि लोअर वाइब्रेशनल लेवल पे वो नहीं आ पाएंगे 3D वर्ल्ड पे। तो आपको भी अपने मानसिक स्थितियों को पहचानना होगा, और साथ में सोचना होगा कि मैं उन मास्टर से मिल रही हूँ, वो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, प्रोजेक्शन डाल के, और फिर उसको एस्ट्रल ट्रैवल आप कर सकते हैं। तो ध्यान में बैठ के आप सोचकर आवाहन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आपको शरीर छोड़ना होगा। कई बार क्या होता है कि हमको कैसे शरीर छोड़ना, ऐसे नहीं फिजिकल बॉडी को वेकेट करना, ये बात नहीं बोल रही हूँ। जैसे से आप ध्यान के स्थितियों में आप जैसे से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपकी एक एक शरीर जो है वो छूटने लगता है। आप खुद अपने एस्ट्रल शरीर को छोड़ते हैं तो आपके शरीर को झटका लगता है, ये फील होता है। तो घबराए नहीं उस समय, इसको नॉर्मल रहने दें, तब आप कर पाएंगे। कई लोगों को अलग अलग तरीके से एस्ट्रल ट्रैवलिंग होती है। कई लोग नींद में कर पाते हैं, कई ड्रीम टाइम में हो पाता है, कई लोग को मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकता है। कई लोग जो बहुत अपनी एनर्जी बॉडी पे काम कर चुके हैं, तो डेफिनेटली वो सोचने मात्र से वो निकल सकते हैं, कई लोग कर सकते हैं। तो जी हम दी, थैंक यू, धन्यवाद। और और अनंत इस शुभकामनाएं लनी दीदी को कल के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू। और वैसे भी कहते हैं कि ऑरेंज जूस अधिक पिएं और गार्लिक बिल्कुल ना खाएं तो एस्ट्रल ट्रेवल आसान होता है। मतलब मैं नहीं खाती हूँ दीदी, बहुत टाइम से। नहीं, मतलब कई गुड। लोग लहसुन भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, और कर पाते हैं। लेकिन जो मैम बोल रही है, मैं भी लहसुन नहीं खाती, और इससे वाइब्रेशन आपकी हाई रहती है। तो इस ये आप सब लोग कर सकते हैं, आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा। हमने अब 4 साल हो गया है, 4 साल से नो लहसुन। खाने में ना मशरूम है, ना एग्स है, ना लहसुन है। इसके कारण मैंने अपने खुद के वाइब्रेशन में, अपने हस्बैंड के बोलचाल, रहन सहन, और हम सब में किस तरह से जो भी चीजें हम पहले आर्ग्यूमेंट्स होते थे अब नहीं होते, तो ये बहुत बदलाव आया है। और डेफिनेटली इसलिए करके देखें आप लोग, जो नलिनी मैम बता रही है। और पता है आप सबको एक बहुत अच्छी बात, कि जब हमने ध्यान शुरू किया था, तो मेरे हस्बैंड 7वें दिन नलिनी मैम के साथ बुद्ध बनो वर्कशॉप में जुड़े, और उन्होंने 8वें दिन प्रण लिया, 8वें या 10वें दिन प्रण लिया कि मैं आज से ना लहसुन खाऊंगा, ना एग खाऊंगा, और ना ही मशरूम्स खाऊंगा। और ये नलिनी मैम की कृपा से हुआ था। तो मैं वो बिल्कुल भूल नहीं सकती। और दूसरी सेकंड चीज, कि मेरी जो सासू माँ है, एक्चुअल सासू माँ, उनका चेहरा नलिनी मैम से बहुत मिलता है। सो ये भी और भी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं बोलती कि मैंने कहा, जिस दिन मैंने पहली बार देखा था, ये हंसने की बात जरूर है, लेकिन ना मैं इतना मतलब मैं बोलती कि
एक तो सासू माँ है ऑलरेडी, ये दूसरी सासू माँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहाँ से आ गई? मैं सोच रही थी। सो ये हंसने वाली बात है, आप सबको हंसाने के लिए बताया, लेकिन रियली थैंक यू शोभा जी, आपके द्वारा जो भी प्रश्न पूछा, हमारे निष्कर्ष हमने यहाँ तक निकाला। सोचिए। दीदी आपने क्या ऑरेंज नहीं, जूस बताया? मजाक में फ्रेश बताया ऑरेंज, या सच में? नहीं नहीं, उन्होंने फ्रेश actually ऑरेंज जूस। बताया अच्छा। फ्रेश ऑरेंजेस। बल्कि मैंने 5 मिनट्स में। पितामह से बात करी थी गार्लिक के बारे में कि क्यों नहीं खाना, तो बहुत अच्छा है सेहत के लिए, हड्डियों के लिए, हार्ट के लिए। तब उन्होंने कहा कि जिस तरह आपके देश में कोई विदेशी जासूस घुस आता है तो कैसे उथल पुथल मच जाती है देश में, सब जगह सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो बोले उसी तरह शरीर में जब आप गार्लिक खाते हैं तो उथल पुथल मचती है। यस, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है दैत्यों के द्वारा लगाया गया ये पौधा तामसिक भोजन में तामसिक गिना है। जाता है। यस। और दूसरी चीज, इसको खाने से आपको डेफिनेटली थोड़ा उग्र हो जाते हैं। ओके, एग्रेशन बहुत आता है इससे, बट आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए अच्छा होता है, तो कई लोग खाते हैं। एनी हाउ, थैंक यू शोभा जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दी, लव यू, एवरीवन लव यू। थैंक यू सो मच। आरती जी नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम, आत्मवंदन आत्मवंदन। नलिनी जी और मधु जी दोनों को। आ, बहुत खुशी होती है आपका ध्यान करके। रोज ही मधु जी का तो करते ही करते हैं, लेकिन आप जब आती है तो कुछ ऊर्जा अलग ही होती है, ऐसा महसूस होता है। और बहुत अच्छा ध्यान होता है तो अच्छा लगता है। मेरा प्रश्न यही था, पिछली बार भी शायद मैंने किया था, इस बार भी कर रही हूँ कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जब ध्यान चलता है या शुरू होता है तो शुरू के शब्द तो मैं सुन पाती हूँ, बाद में जो है मैं जागृत अवस्था में नहीं रह पाती हूँ। कितनी कोशिश करती हूँ, लेकिन एंड में जब आंख खोलने को कहा जाता है तभी मैं इस अवस्था में आती हूँ। तो बीच का जो होता है मैं दूसरे दिन ही सुन पाती हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं ध्यान में, मैं उस समय नहीं सुन पाती। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बस ध्यान करते रहना है और कुछ नहीं। बस तब ध्यान तो तक करती हूँ। तब तक नहीं होगा, होगा, अवश्य होगा। ये रिलैक्स हो रहे हैं, आप धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय नहीं है। ये बहुत अच्छा है कि आप चाहे वो योग निद्रा में चले जाते हैं या सो जाते हैं, जो भी कुछ हो रहा है, अब आप जब वापस ध्यान में से बाहर आते हैं तो बहुत रिलैक्स महसूस करते होंगे, हाँ, ऊर्जामय हो रिलैक्स जाते होती होंगे, हूँ। मन बहुत बिल्कुल शांत बिल्कुल। हो जाता होगा। तो यही तो चाहिए इस आपको, और क्या चाहिए? बस तो फिर हाँ करते रहिए मतलब बस ध्यान। चिंता की बात नहीं चाहिए है तो वो, कुछ नहीं। टेंशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, और दूसरा ये लोग मतलब जो बाकी लोग बोलते हैं कि हमको ये अनुभव आया, ये अनुभव आया, ऐसे मुझे कोई अनुभव उस दरबार नहीं आते। एकदम शांति और एकदम ही अच्छा लगता है। उसके बाद जो है बॉडी भी एकदम रिलैक्स और एकदम मन शांत होता है। तो ये भी बाकी तो और आपका कोई कुछ। अनुभव ही है, ये भी तो आपके अनुभव ही है। हाँ, अनुभव देखिए, तो है। पर अगर आप मान लो केजी में है, किंडरगार्टन में है, तो आप दूसरी और तीसरी कक्षा से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उदाहरण हाँ, के वो रूप भी में बोल रही हूँ, बात है है। ना? हाँ। हाँ हाँ। तो कोई किसी के संग होड़ मत नहीं है, कंपटीशन नहीं है। ये नहीं, आपकी कॉम्पिट अपनी, हाँ नहीं, ये आपकी अपनी यात्रा है और उन लोगों की अपनी यात्रा है। हो सकता है आपने पहली बार इसी जन्म में शुरू किया हो सकता है वो पिछले जन्मों से कर रहे हो, यू नो। हाँ हाँ, ठीक। क्योंकि अ, जो हमारे भौतिक संसार की यात्रा है ना, ये तो जब भी हम आएंगे तो नए सिरे से होती है। हमको वही केजी स्कूल में जाना पड़ता है, 10th 12th तक पढ़ना पड़ता है, कॉलेज करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है नए सिरे से। अ ब स द ABCD सब सीखना पड़ता है, चलना भी, बोलना भी, सब कुछ करना पड़ता है। परंतु आध्यात्मिक संसार की जो यात्रा है, उसमें हमको नया बार बार मतलब कुछ नहीं सीखना पड़ता है। जहां पर आपने छोड़ा था
उसके आगे यात्रा शुरू होती है आपकी। हमेशा याद रखिएगा इस बात को बिल्कुल। कि आध्यात्मिक यात्रा जो है आपकी, वो नए सिरे से कभी नहीं चालू होती है। जहां पर आपने पिछले जन्मों में छोड़ी थी, उसके बाद ही से शुरू हो जाती है। परंतु शारीरिक रूप से भौतिक संसार में जब हम आते हैं, बार बार नए सिरे से करना पड़ता है। पितामह इसीलिए कहते भी हैं, पत्री जी कहते हैं इस बारे में, कि क्या बार बार जन्म लोगे? जो कुछ करना है इसी जन्म में कर गुजरो। तो ध्यान कर लो इसी जन्म में, पिछले अगले जन्म में भी जाओगे क्या वापस से करने? नहीं, मुक्ति पाओ इसी जन्म में। तो जो आप कार्य कर रहे हैं एकदम सही कार्य है, सही दिशा है, सही मार्ग है, और आप सही तरीके से करते जा रहे हैं। नॉट टू वरी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मतलब अपने ऐसा अंदर होता है कि विश्वास अभी आज रखो। ही, नहीं वो तो बात सही है, आज ही मैं खुद भी ध्यान करवाती हूँ ना। तो मैं क्लास में ध्यान करवा रही थी, 12-15 लोग थे करीब। तो उनको करवाते करवाते भी ऐसा होता है कि मैं खुद ध्यान में चली जाती हूँ। से मतलब मैं बोलती जाती हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं ध्यान में चली गई। तो ऐसा वो पूरा टाइमिंग संभालना होता है, और उसी समय पूरा भी करना होता है, क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम होता है। तो उसमें ऐसा हो जाता है कि कभी मैं ध्यान में चली जाऊँ तो आगे की बात बोलनी रह जाती है, फिर थोड़ी देर बाद मैं बोलती हूँ। तो ये मेरे को मतलब दिक्कत आ रही है। अपने तो खुद करती होती है, ये कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम नहीं है। कहलाएगी, ये कोई हाँ नहीं दिक्कत नहीं है, मतलब आप फिक्र मत करिए। चुप हो जाऊं तो चले, ध्यान करवाते हाँ, क्या करवाते। हो गया? चुप हो जाओ तो चलेगा ना, कोई ओके, दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। थैंक यू, तो थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जैसे ज्ञानी और ध्यानी व्यक्ति अगर हमको रोज रोज मिलते रहे, सुनते रहे, मधु जी की मेहरबानी है। इस प्लेटफॉर्म पे इतने ज्ञानी व्यक्तियों को हम मिलते हैं एक साथ, और सब लोगों का ज्ञान सुन के बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। तो फिर से आपका भी धन्यवाद, मधु जी का भी धन्यवाद। और बस ऐसे आते रहिए और आनंद लुटाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अवश्य। प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे नलिनी मैम, बहुत सारी यादें ताजा हो जाती हैं जब मैं किसी से कुछ सुनती हूँ और वो आपके साथ जुड़ी होती है। तो मुझे याद है अभी आरती जी कह रही थी कि कई बार मैं ध्यान में चली जाती हूँ ध्यान कराते कराते। आपको याद है मैम, एक इंस्टेंस है जो मैंने आपको शेयर किया था, फिर आपने वो पत्री सर को शेयर किया था। और सलाद के पत्तों वाला है वो, अगर आपको याद होगा। और नल्ली मैम और पत्री सर से मेरी बात हो रही थी फोन पे। तो एनी हाउ वो तो खैर बात की बात है, बट उसके बाद कुछ ऐसा स्टेट रहा कि जब शायद उनकी सेहत अच्छी नहीं थी और वो थोड़ा उदास भी थे, तो नल्ली मैम उनको हंसाने के लिए और उनको खुश रखने के लिए वो बहुत सारी बातें शेयर कर रही थी। कुछ बात हुई थी तो ऐसा बताया। तो देयर शी शेयर्ड, जो मैंने नल्ली मैम को शेयर किया था, और भी कई लोगों की बातें। तो एक्चुअली हुआ क्या था मास्टर्स, शुरू शुरू में जब मैं ध्यान के इस ग्रुप को शुरू किया था, तो मैं भी नई थी, बहुत नई थी। और ध्यान जब होता था तो मैं खुद ध्यान में बैठती थी, और क्योंकि वो गाइडेंस शुरू हो जाता था, चैनल शुरू हो गया और मैं वो चैनलाइज कर रही हूँ, मतलब मेरे मुंह से वो सब बातें निकल रही हैं। अब एक दिन पहले मेरे घर में मिनेस्ट्रोनी सूप और सैलेड बना था। तो रात को मैंने वो डब्बा बंद करके रखा, लास्ट में वो काम किया और उसके बाद आके थक के सो गई। जैसे होता है ना, अपना काम किया आप आके सो गए। सुबह उठी, फ्रेश व्रेश हुए और ध्यान में बैठ गई। ध्यान में सबको कराने के लिए नहा धो के और अपना बोलना शुरू हो गया। तो बस ध्यान में थे, और उसके बाद मैंने सबसे कहा, मास्टर्स अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, ये वो करते करते आइए अब हम सब मिलकर अपने तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और जैसे ही मैंने कहा कि आइए आप अपने तीसरे नेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसके बाद मैं चुप हो गई क्योंकि मैं ध्यान में चली गई। मैं बहुत गहरे ध्यान में चली गई। उसके बाद मेरे मुंह से निकला, अब आप सलाद के पत्ते खा ली, फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो, डब्बा बंद कर दो। पता नहीं क्या, बाकी सब तो ठीक है, सारे लोग कर रहे थे ध्यान, पता नहीं कैसे कर रहे थे। मेरी केवल सासू माँ भी थी साथ में, वो भी कर रही थी।
तो सॉरी माफ कीजिएगा, लेकिन उन्होंने, वो उनके कान खुले थे, वो बहुत अवेयर थी। मेरे क्लास में बोलती ध्यान खत्म हो गया जब मुझे खुद को ही समझ में आया कि मैंने क्या बोला है, तो मैंने माफ कीजिएगा, और फिर मैं आगे बढ़ी। पता नहीं किसको समझ में आया, लेकिन मेरी सासू माँ मुझे बोलती है ये अभी तो बोले थे ध्यान केंद्रित करो, तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाओ, अब बोल रही है सलाद के पत्ते खा लो। तो आरती जी, केवल आपके साथ ऐसा नहीं होता, मैं कर चुकी हूँ ये सब, हम कर गुजरे, वो गलियां छोड़ आए। So these are some spiritual jokes, लेकिन कीपिंग द जोक्स असाइड, ध्यान जब लगता है तो फिर मैंने सीखा कि अब हमको अवेयरनेस की एनर्जीज को उसको उसके साथ जोड़ना है, और साथ ही साथ जब हम ध्यान में जाते हैं, जब दूसरों को ध्यान कराते हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमको इस जगह पे किसी कारण से बिठाया है, हम अपने साधना हम करें, लेकिन हमारी साधना का समय अलग हो, तब आप अपनी साधना पे ज्यादा ध्यान दें। लेकिन जब आप दूसरों को ध्यान कराते हैं, तो आप भी उस चैनल के साथ जुड़ते हैं, और वो ऑटोमेटिकली निकलेगा आपके मुंह से। तो जरूरी नहीं कि आपको आंख बंद करने की जरूरत है, फिर भी आप आंख बंद करके बोल सकते हैं, लेकिन अवेयर रहें बीच बीच में। सो ये आप सब करें, और ध्यान को आप अपना बना ले, अपने शब्दों को यूज करें, किसी को कॉपी करने की कोशिश मत करें, जब भी आप कॉपी करेंगे वो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। बट थैंक यू सो मच नल्ली मैम, ये फिर याद आ गई आपसे जुड़ के बात करते हुए, और ये आप कुछ बोलना चाहें तो प्लीज जरूर बोलें, शेयर करें। नहीं, इट्स ओके। बहुत सारी बातें हैं, बट थैंक यू सो मच मैम। और आपके साथ हमने फिर से उन सब चंद लम्हों को शेयर किया। बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में आ जाती है, मगर इन ऑल ध्यान के माध्यम से हम सब ने अपने जीवन में, जैसे कि आज मैम ने हम सबको गाइड किया और हम सबको बताया कि अगर आपके शरीर में अभी भी आप अपने शरीर को केमिस्ट की शॉप बना रहे हैं, तो सोचिए कि आपके शरीर में अभी भी क्यों दवाइयां जा रही हैं, जो दवाइयां लेते हैं। और ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर आपकी प्रगति आप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर कमी आ रही है, क्या आप जो आदतें, जो ज्ञान आप सबको मिला है, क्या उस ज्ञान को आप अप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत सोचने की बात है। थैंक यू मैम, हम सबको ये बताने के लिए, समझाने के लिए बार बार। आपका शायद अटक गया है मैम वीडियो। आप सब मेरी बात सुन पा रहे हैं क्या मास्टर्स? ओके, थैंक यू सो मच। या हाँ मैम, अब आप बोलें, आपकी आपकी आवाज आवाज कट रही है, क्योंकि आपका वाईफाई वीक है मैम। मतलब मेरे आप इधर कमी है। आई नो दैट। आई नो दैट। बट कोई बात नहीं, आप बताएं, आप कुछ बोल रहे थे, कुछ बोलना है मैम? नहीं नहीं, मेरा हो, इट्स ओके विथ मी। ओके, सो देन मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है, तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, और हम बिल्कुल। फिर कभी फिर मिलेंगे मैम से। जैसा कि हम सब जानते हैं, महीने का जो पहला फ्राइडे होता है, मैम आते हैं हमारे साथ। सो हम फिर मिलेंगे नए साल में अब, और मैम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैम हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, हम सब के साथ इसी तरह ध्यान हम सबको कराते रहे, हमसे बातें करते रहे, और हमें शेयर करते रहे अपना ज्ञान। थैंक यू सो मच मैम, आज के समय के लिए, आज के आनंद के लिए। थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू। थैंक थैंक यू सभी ध्यानियों का, माम का, सभी मास्टर्स, हम सब एक दूसरे के साथ जुड़कर इसी तरह ध्यान करते रहें। हम सब सामूहिक ध्यान करें, अपने आप के साथ ध्यान करें, हम सब की आत्म प्रगति होती रहे, हम जीवन में भी प्रगति करते रहें, हम सबका मंगल हो, हम सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें, और सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर का जो इनर वर्क करना है वो हम रोजाना करें। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, everyone. Good night, masters, and have a good day.